सभी छात्रों को एक बार पुनः O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक इस O2N डिजिटल एजुकेशन को बड़े अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं। हर सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट जो है संस्कृत और हिंदी। मैं आचार्य इंदिरा शास्त्री आपके समक्ष आज लेकर के आए हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9th 9वीं और कक्षा 10th 10वीं के काव्य सौंदर्य तत्व के विषय में। तो जो भी हम भाषा सीखते हैं उस भाषा को बहुत ही सही तरीके से बनाना, सुनना और उस वाक्य को बड़े ढंग तरीके से जोड़ना, वो हम काव्य सौंदर्य के माध्यम से ही आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें सौंदर्यता ला सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी बड़े ध्यानपूर्वक आज काव्य सौंदर्य प्रकरण को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य में जैसे रस, छंद, अलंकार, इन तीनों को मिलाकर के हम काव्य की विशेषता को बढ़ाते हैं। रस, छंद, अलंकार। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है रस। रस किसे कहते हैं? एक साधारण तरीके से रस को कहते हैं जैसे चखना, स्वाद लेना। तो एक रस की परिभाषा वो हो गई। और दूसरा जैसे कि हम पेय पदार्थ में गन्ने का रस, मौसमी का रस, तो वो भी रस एक अलग है। लेकिन यहाँ पढ़ने का रस अलग है। और पढ़ने का रस क्या है? जिसमें हमें आनंद की अनुभूति हो, हमारे अंदर उद्दीपन भाव उत्पन्न होता हो, उसमें हम रस की परिभाषा आज हमको बताएंगे, आपको बताएंगे कि रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, रस के कितने अंग है, रस के कितने भेद हैं, स्थायी भाव कितने हैं। तो आइए रस की परिभाषा हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारा रस का पहला है कि रस क्या है। रस क्या है? मैंने अभी आपको समझाया था, बताया था कि रस उस अंगों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न कर दिया, यहाँ पर प्रश्न पूछा आपसे कि रस क्या है, उसके अंगों पर प्रकाश डालिए। तो रस काव्य को पढ़ने या सुनने या समझने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जैसे श्रव्य काव्य पढ़ने, श्रव्य बोलते हैं सुनना, श्रव्य सुनना, श्रव्य काव्य पढ़ने या दृश्य काव्य देखने से, दृश्य माने जो हम चक्षुओं से, आंखों से प्रत्यक्ष रूप से जो देखते हैं, देखने से पाठक, पढ़ने वाला, श्रोता या सुनने वाला या दर्शक जो देखने वाला है कि जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है वो प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। किसको? श्राव्य काव्य पढ़ने या दृश्य काव्य को देखने से पाठक के अंदर, किसके अंदर? पाठक के अंदर जो श्रोता होता है या दर्शक होता है, जो उनको देखने के, श्रोता सुनने से, दर्शक उसके एक्टिविटी यानी कि उसके दर्शन को, जो कलाकृति है उसको देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, रस कहते हैं। आया समझ में? रस। अब इसके कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4। रस के कितने अंग हैं? 4। कितने अंग हमारे रस के? 4 अंग हैं। पहला है विभाव, अनुभाव, व्यभिचार या संचारी भाव, ठीक है, और अभिव्यक्ति। यानी कि इस तरह से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इसके 4 अंग हैं। और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव भी कहते हैं। भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति, अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के हृदय में रति, प्रेम, शोक, दुख आदि कुछ भाव हर समय सुप्त अवस्था में रहते हैं। यानी कि उनको स्थायी भाव कहते हैं। जो सुप्त अवस्था में रहते हैं उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव अनुकूल या परिस्थिति या दृश्य उपस्थिति होने पर जागृत हो जाते हैं, यानी कि उद्दीपन हो जाते हैं, यानी कि ये जागृत अवस्था में आ जाते हैं। सफल कवि द्वारा वर्णित वृत्तांत को पढ़कर या सुन करके काव्य या पाठक या श्रोता को एक ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव होता है कि वह स्वयं को भूलकर उसके तरफ आनंद में हो जाता है। यही काव्य शास्त्रों में इसको रस कहा गया है। आया समझ में? यानी कि हर मनुष्य के अंदर कुछ
रस के जो विभाव है, अनुभव है, व्यभिचारी भाव है, ये हमेशा रस के यानी कि इनके हृदय में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब हमारा जो भी दृश्य होता है या कोई सुनने योग्य कोई ऐसा गीत संगीत हो या नाटक हो, उनको देखने से सुनने से उनके अंदर वो जागृत अवस्था आ जाती है और वो एक रति में आ जाता है, संयोग में आ जाता है, वियोग में आ जाता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं आगे कि रस के स्थायी भाव कितने हैं। रस के अंग हमने आपको बताए थे 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभव और संचारी भाव। रस के कितने अंग हैं? 4। रस के कितने अंग हैं हमारे? 4। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रस के कितने अंग हैं तो आप स्वतः ही बता देंगे कि जब आपने पढ़ा हो तभी तो बताएंगे। रस के 4 अंग हैं। अवयव माने 4 अंग हैं, पार्ट्स हैं किसके? रस के। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। इन अंगों का परिचय हम अब आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए स्थायी भाव है। क्या है? स्थायी भाव। यही रसों की तरफ आपको आकर्षित करेगा। और रस पहला स्थायी भाव आपका कौन सा है? रति। स्थायी भाव रति। देखो यहां पर हमारे स्थायी भाव रति, हास, शोक, इस तरह से रति का यानी कि ये रस हो गया हमारा इधर। ठीक है, रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। श्रृंगार का, किसका? श्रृंगार रस। रस कितने हैं? श्रृंगार रस है, हास्य है, करुण है, शोक है, निर्वेद है, वात्सल्य है। इस तरह के हमारे 9 रस होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो आइए स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव बोलते हैं रति यानी कि प्रेम, जुगुप्सा घृणा, अमर्ष, क्रोध। रति किसको कहते हैं? प्रेम को। जुगुप्सा किसे कहते हैं? घृणा को। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको सरल तरीके से समझना आपको। रति प्रेम के लिए, जुगुप्सा घृणा करना, मुंह मोड़ना, घृणा करना, अमर्ष क्रोध उत्पन्न होना, किसी व्यक्ति को देख करके किसी छोटी छोटी बातों पर हमारे अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम अमर्ष भी कहते हैं। आदि भाव ऐसे और भी हैं। आदि भाव मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। कहां? हर मनुष्य के हृदय में। इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ये कितने हैं? अब आपसे पूछे कि स्थायी भाव कितने हैं तो हमारे स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। और इसी कारण इनसे संबंधित रस भी 9 ही हैं। जब हमारे स्थायी भाव 9 हैं तो रस भी हमारे कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, आया समझे? तो रस के अंग हमने आपको बताए कि रस के प्रमुख 4 अंग हैं, अवयव हैं। और पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थायी भाव और रस बताए गए हैं। तो हमारा जो महत्वपूर्ण जो अंग है किसका? रस का, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है स्थायी भाव। स्थायी भाव की हमने आपको परिभाषा यहां पर बताई है, एक बार फिर देख लीजिए। स्थायी भाव रति, प्रेम, जुगुप्सा, घृणा, अमोर्ष, क्रोध आदि भाव मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये 9 हैं। स्थायी भाव कितने हैं? 9। और इसी 9 के आधार पर हमारे रस कितने हो गए? 9। कौन सा रस? अब देखते हैं किस किस के अंदर कौन सा रस जागृत होता है, किसके अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब किसी वस्तु को या किसी मकान को या किसी स्त्री के आभूषण वेशभूषा को देख करके जो हमारे हृदय में रति भाव उत्पन्न होता है यानी कि लगाव उत्पन्न होता है, उसे हम श्रृंगार कहते हैं। उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति।
कहते हैं कि भाई आज इसने तो बहुत ही अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, वो भी एक श्रृंगार रस है। एक बिल्डिंग को सजा दीजिए, वहां अच्छी अच्छी लाइट लगा दीजिए, उसे भी हम कहते हैं कि इस मकान से ये मकान बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप स्वतः ही वहां पर श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है हास्य रस। दूसरा हास्य का स्थायी भाव क्या होगा? हास। किसी की मुख आकृति को देख करके, किसी बनावटी को देख करके हमारे हृदय से, हमारे मन में एकदम अचानक हास्य, मुख की आकृति प्रसन्नता पूर्वक हो जाए, उसे हम हास्य कहते हैं। दूसरा है करुण। इसका स्थायी भाव होता है शोक। अचानक कोई घटना घट जाए, ऐसे कोई मृत्यु का कोई समाचार आपको मिल जाए या आपकी कोई वस्तु खो जाए, तो वहां पर आपके अंदर हृदय से अपने आप ही स्वतः ही शोक हो जाएगा, आप दुख प्रकट करने लग जाएंगे। तो ये हमारे, ठीक है, उत्साह, वीर, यानी कि वीर रस है। क्या है ये रस? हम क्या पढ़ रहे हैं? रस स्थायी भाव, यानी कि हमारा है वीर रस। वीर रस का यानी कि उत्साह। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर देश के प्रति उत्साह है। क्या है? उत्साह है, देशभक्ति की भावना है। रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अमर्ष, क्रोध, यानी किसी को देख करके हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रूप, भयानक रूप की जो आकृति बन जाती है, मुख की आकृति, उस वहां पर क्रोध उत्पन्न होता है। एक दूसरे को देख करके जब मलयुद्ध होता है तो वहां गुस्से के अंदर एक दूसरे पर क्रोध होते हैं। किसी बात को देख करके या किसी कार्य को बिगड़ने पर कोई अधिकारी आपके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है या घर परिवार में क्रोध होता है, तो वहां पर रौद्र की अवस्था आ जाती है, तो उसे हम क्रोध कहते हैं। भयानक, भय, डरना। हमारे अंदर किसी ऐसे स्थान को देख करके आपके बता दिया जी कि उस स्थान से आपको नहीं जाना चाहिए, तो वहां पर आपके अंदर क्या होगा? क्यों नहीं जाना चाहिए? तो वहां की घटना आपको बताई जाएगी। तो वहां भयानक, यानी कि भय बोलते हैं डर के लिए, आपके हृदय में डर उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा, अगला है हमारा विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। जुगुप्सा को और भी सरल तरीका से बोलेंगे तो घृणा, यानी कि किसी वस्तु को देख करके या किसी मुख की आकृति को देख करके या किसी के पहनाव को देख करके हमारे अंदर स्वतः ही घृणा उत्पन्न होने लग जाती है। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई अभद्र व्यक्ति बैठ जाए या शिष्टाचार ना हो जिसके अंदर, तो आप उसके पास बैठना नहीं चाहेंगे, तो आप उससे हटना चाहेंगे, तो वहां घृणा होगी, मुंह मोड़ना होगा, यानी कि उस व्यक्ति से आप मुंह मोड़ लेंगे या गंदे स्थान की तरफ आप घृणा करेंगे, उस तरफ आप नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आपका है अद्भुत। अद्भुत क्या है? आश्चर्य, यानी कि कोई व्यक्ति कक्षा 6 में या कक्षा 8 में या कक्षा 10 में, पूरी क्लास में, पूरी कक्षा में, यानी कि बहुत ही कमजोर है पढ़ने में, और वो परीक्षा के समय क्या करे? वो प्रथम स्थान प्राप्त कर जाए, तो आपको अद्भुत आश्चर्य होगा कि फलाना व्यक्ति ने तो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन जब परीक्षा उत्तीर्ण की तो कक्षा में प्रथम निकल गया। तो आपको क्या हो जाएगा? आश्चर्य होगा, विस्मय होगा, विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। शांत रस, वातावरण शांत, माहौल बिल्कुल शांत करना। वहां उदासीनता मान लीजिए या भक्ति भाव हो, उदासीनता हो जाती है, या कोई शोक के समय कोई आपस में बातचीत नहीं करते। कोई क्षण ऐसा आता है कि 4 व्यक्ति आपस में बैठे होते हैं, पहले से बहुत बातचीत होती है, लेकिन जब वहां पर एकदम क्या होता है कि चारों ही व्यक्ति शांत हो जाते हैं, तो वहां शांति वातावरण आ जाता है, वहां उदासीनता आ जाती है, तो वहां उसे क्या कहते हैं? शांत रस। अब आपके पाठ्यक्रम में
कुछ महत्वपूर्ण स्थायी भाव लगे हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्या है रस हैं। तो हम आपको उन महत्वपूर्ण जो आपके पाठ्यक्रम में है, कौन सा पाठ्यक्रम हमारा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को हम आपके समक्ष उपस्थित यानी कि आपके लिए लेकर के आए हैं। और वो काव्य सौंदर्य में पहला तत्व हमारा क्या है, रस। और उन रसों में कुछ महत्वपूर्ण रस आपके लिए लाए हैं, कौन सा, श्रृंगार रस। क्या है, श्रृंगार रस। ठीक है, तो रस की परिभाषा आप जानते हैं, रस के अंक कितने हो गए, रस कितने हैं, स्थायी भाव कितने हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने हर रसों का एक एक करके एक एक शब्दों को बड़े ही सरल तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, तो आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम उन यानी कि स्थायी भाव में से पहला रस हमारा कौन सा है, श्रृंगार रस। कौन सा है, श्रृंगार। श्रृंगार माने सजाना, सजावट करना। ठीक है, किसी, अब परिभाषा क्या है हमारी, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक, क्या, रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है तो हम उसे श्रृंगार रस कहते हैं। रति का मतलब है प्रेम, रति का मतलब क्या है, प्रेम। ठीक है, यानी कि लगाव, किसी वस्तु को देख करके आपसे उससे लगाव हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे यहाँ पर रति का क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। हमने पहले भी बताया था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। आपके लिए परिभाषा में आ जाए कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो सबसे पहले आपको ये परिभाषा लिखनी है और उसके बाद आपको स्थायी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जरूर आपको वहां पर स्थायी भाव का नाम भी देना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है हमारा, रति। और श्रृंगार यानी कि एक नायक नायिका के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वहां श्रृंगार रस कहते हैं। एक नायक नायिका के प्रति जो एक दूसरे का जो रति होती है, लगाव होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो क्या है उदाहरण में, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलटारती नाही। कौन, यानी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए उदाहरण दिया है। क्या, राम को रूप, किसका, राम का रूप निहारती है कौन, जानकी। जानकी कौन है यहाँ पर, सीता, यानी कि जनक की पुत्री जानकी। और किसको निहार रही है, राम को टक लगाए देख हुई है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर श्रृंगार है यानी कि लगाव है, किसका, यानी कि सीता का, किसके प्रति, राम के प्रति। कंगन के नग की परछाई, बार बार कंगनों के परछाई को देख रही है, बार बार हाथों के कंगनों को देख रही है, बार बार किसके, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधी भूल गई, यानी कि सब पीछे की बातों को भूल करके केवल राम को निहार रही है। कौन, सीता, जानकी। करके टेकी नहीं पलटारती, यानी कि बार बार टक लगाए देख रही है, कौन, सीता। ठीक है, ये आपका कौन सा रस पढ़ाया मैंने आपको, श्रृंगार रस। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति। ठीक है, ये आपका एक उदाहरण हो गया। अब दूसरा रस है हमारा हास्य रस। क्या है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ है हास्य रस। कौन सा, हास्य रस। ठीक है, परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, क्या, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। क्या है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति के बरबस हंसी आ जाए, अचानक हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। किसको देख करके, किसी व्यक्ति के विकृत आकार को देख करके, यानी कि ऐसा
चेहरा बना ले, कि ऐसे मुख की आकृति बना ले, उसको देख करके एकदम अचानक क्या उत्पन्न होगी, मुख यानी कि माउथ यानी कि चेहरे पर, तो वो होगी आपकी हंसी उत्पन्न होगी। वेशभूषा को देख करके, एक तरफ से कपड़ा छोटा है तो एक तरफ से बड़ा है, तो वहां उसकी आकृति को देख करके आपके अंदर क्या है, वेशभूषा को देख करके, पहनावे को देख करके वहां पर भी हंसी उत्पन्न होगी। एक वाणी यानी जब हम चटुकले छोड़ते हैं, यानी कि कोई बातों को घुमा फिरा करके कहते हैं, हास्य विनोद करते हैं जब, ठीक है, तो वहां क्या है, वाणी के माध्यम से किसी की आवाज को परिवर्तन करना, किसी की नकल निकालना, तो वहां पर भी हमें हंसी आ जाती है। ऐसे ही चेष्टा यानी कि क्रियाकलाप आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए, तो हम वहां हास्य रस की परिभाषा, उसे हास्य रस कहते हैं। अब कहता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। क्या है, हास। स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का हास, ठीक है। अब उदाहरण है क्या, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा, नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बहुपद बाहू। एक बार फिर देखिए किसने लिखा, ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन वहीनम जातम तुंडम। हाँ, ये क्या है, हास्य रस का है। क्या है, नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा, यानी कि नाना वाहन, नाना प्रकार के वाहन हैं, नाना प्रकार के वेशा है, वेशभूषा है, बेहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल, कि कोई तो मुख की आकृतियों को बदल रहा है, काहू बिन पद कर कोहू बहुपद बाहू, बिना पैर वाला भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर और भी कोई आप उदाहरण दे सकते हैं, और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं किसमें, जैसे अब मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, कौन सा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन वहीनम जातम तुंडम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस है। स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास। आया समझ में, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना आपको। यदि आपने व्याकरण में इन चीजों को नहीं पढ़ा, तो आपने किसी भी भाषा को, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, लेकिन जब तक आपने व्याकरण के तत्वों को, काव्य सौंदर्य के तत्वों को, यदि आप साहित्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब है हमारा करुण रस। कौन सा अगला, करुण रस। करुण बोलते हैं, अब देखिए करुण किसे कहते हैं, करुण शोक दया भाव आते हैं। तो करुण का मतलब है किसी प्रिय वस्तु या के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है, निष्पत्ति। क्या, कि करुण रस की परिभाषा क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि करुण रस की परिभाषा स्थायी भाव तथा उदाहरण सहित लिखिए। किसी प्रिय वस्तु, जैसे मान लीजिए कि मेरा पेन है, बहुत प्रिय है, और ये अचानक कहीं गिर जाए, तो मुझे क्या होगा, वहां प्रसन्नता आएगी क्या, या हंसी आएगी क्या, हास्य उत्पन्न होगा, नहीं। वहां पर हमारे अंदर क्या होगा, शोक उत्पन्न होगा, दुख क्या होगा, दुख प्रकट होगा। क्या, कि किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि उत्पन्न होता है, प्राप्ति होती है। प्रिय वस्तु के विनाश से या प्रिय कोई भी वस्तु ना हो या कोई भी पदार्थ हो, वो आपसे छूट जाए या गिर जाए या आपसे भिन्न हो जाए, तो आपको वहां दुख होता है। या आपके कोई भी सामान हो, ठीक है, वहां पर उसका नुकसान होता है, तो वहां भी आपको क्या होगा, शोक होगा। या परिवार से कोई सदस्य निकल जाता है पर अचानक मृत्यु हो जाती है, तो वहां भी उस परिवार के अंदर शोक उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उदाहरण है, जो भूरी भाग्य भरी वितदी निरुपे में सुहागनी, हे हृदय वल्लभ हो वही अब मैं महा हतभागिनी, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अति सनाथनी, अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथनी। क्या है, अनाथनी। मेरी जैसी कोई भाग्य
अनाथनी यानी कि भाग्यहीन औरत कौन होगी। यानी कि कहता है कि मैं आपके भाग्य में थी, ठीक है, आपने, मैं सुहागिनी हूँ, शादीशुदा हूँ, हृदय वल्लभ हूँ, वही अब मैं महा हतभागिनी, मैं तुम्हारे भाग्य की नहीं हूँ। या किसी औरत का पति अचानक मर जाए तो वहां क्या विपदा होगी, वहां शोक उत्पन्न होगा, ठीक है। या किसी व्यक्ति की स्त्री मर जाए यानी कि संसार को प्यारी हो जाए तो वहां भी उसके अंदर यही भाव होगा। और यदि आपस में एक दूसरे की बात ना बनती हो तो वहां पर भी करुण रस का प्रयोग होगा, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, जयद्रथ वध से। कहां से, जयद्रथ वध से। और भी ऐसे ही एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। वीर रस, वीर रस आप समझ ही गए हैं कि वीर नाम लेते ही क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ वीरों की चर्चा होगी, देशभक्तों की चर्चा होगी। यानी कि जो समाज की तरफ, समाज के हित के कार्य करता होगा, अपने को स्मरण न करते हुए, अपने शरीर की इच्छा न करते हुए देश पर बलिदान होने के लिए तैयार रहता हो, ऐसे वीर रस को हम पढ़ेंगे। वीर रस है कौन सा है, उत्साह, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। इसके अंदर से उत्साह उत्पन्न होगा। आप बच्चों के अंदर कक्षा में देशभक्ति की कोई कविता या देशभक्ति का कोई भाषण दें तो वहां उन लोगों के अंदर, उन बच्चों के अंदर एकदम अचानक उत्साह उत्पन्न होगा कि मैं भी ऐसा ही देशभक्त बनूंगा, मैं भी चंद्रशेखर आजाद की तरह बनूंगा, मैं भी सुभाष चंद्र बोस की तरह बनूंगा, मैं भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होऊंगा। ऐसे ही उस बालक के अंदर, उस देशभक्ति के अंदर जो वीर रस उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। शत्रु की उन्नति, दोनों पर अत्याचार, शत्रु की उन्नति, दोनों पर अत्याचार या धर्म की दुर्गति को मिटाने, यानी कि धर्म की दुर्गति यानी कि जो धर्म पर आंच आती है उसको समाप्त करने के लिए, मिटाने, जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस का स्थायी भाव होता है, जिसकी पुष्टि होने पर वीर रस की सिद्धि होती है। क्या होती है, वीर रस की सिद्धि होती है। क्या मन में जो उत्साह उमड़ता है उसे हम वीर रस कहते हैं। हृदय में जो उत्साह उमड़ता है उसे हम वीर रस कहते हैं। वो कैसे, यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण से समझिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी मैं युद्ध में डरता नहीं। ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो यहाँ पर जो देशभक्त है वो कह रहा है क्या, कि मैं सत्य कहता हूँ सखे। कौन कह रहा है यहाँ पर, सुकुमार मत जानो मुझे, मैं एक छोटा सा बालक नहीं हूं। कौन है, ये है अभिमन्यु। कौन, अभिमन्यु। यहाँ पर मैं सत्य कहता हूं सखे, हे मित्र सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे छोटा बालक मत समझो। यमराज से भी युद्ध में, मैं यमराज से लड़ने के लिए भी उस युद्ध में मुझे हमेशा तैयार मानिए, मैं सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, घमंड में करता नहीं। मामा तथा निजतात से भी, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। यानी कि ये एक देशभक्त कह रहा है अपनी भावनाओं को, अपनी यानी कि देशभक्ति की विचारों को उत्पन्न कर रहा है। जैसे महिलाओं में है रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, ये क्या है, हमारे वीर रस का है। कौन सा है, वीर रस का। और भी ऐसे ही, ठीक है, और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे इस तरह के ही। ठीक है, ऐसे ही। और दूसरा है देशभक्ति का, और भी ले सकते हो, कोई आपको याद हो तो आप बताइए। नहीं, हाँ, यानी कि ऐसे ही
आपको देशभक्ति की जो कविता होती है, देशभक्ति का जो पाठ होता है, उसे हम वीर रस उत्पन्न होता है। किसके हृदय में? पाठक या दृष्टा के अंदर या श्रोतागण के अंदर जो इस भाव को देख करके जो उत्साह उत्पन्न होता है, वो क्या है? स्थायी भाव, उत्साह है। किसका है उत्साह? वीर रस का। किसका है? वीर रस का। ठीक है। भरा नहीं जो भावों में, एक फिर याद आ गया, भरा नहीं जो भावों में, बहती रस में जिस धार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये क्या है? हमारा वीर रस है। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है हमारा शांत रस। अब बिल्कुल शांति छा जाएगी, है ना। आप कक्षा में भी देखते होंगे, जब अध्यापक नहीं होता है तो क्लास को बच्चे अधर उठा लेते हैं। अधर का मतलब शोर अधिक करता है, और जैसे ही कोई अनुशासन व्यक्ति या टीचर अंदर आ जाए तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। वहां शांति का वास होता है, और शांत रस हमारे हृदय में भी है। और उस शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। यानी कि अब आगे भाई ना तो बोले ना बोलने दे। अब ऐसा अध्यापक आ गया आपकी क्लास में, ना तो बोले ना बोलने दे। ठीक है, तो ऐसे अध्यापक से आप क्या है? वहां पर शांति का क्या हो जाएगा? वातावरण बन जाता है। तो संसार की क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद वैराग्य ही पुष्ट होकर शांत रस में परिणित होता है। ये परिभाषाएं आपको तो याद करनी ही पड़ेंगी। क्या? कि संसार की क्षण भंगुरता, क्षण अचानक क्षण भर में, सांसारिक विषय भोगों की असारता जो सही नहीं है, तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद यानी कि वैराग्य ही पुष्ट होकर वहां क्या होता है? शांत रस की क्या है? रस कहलाता है। और कौन सा स्थायी भाव इसका? उदासीनता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उदासीनता, यानी कि शांत वातावरण हो जाएगा। उदाहरण है, मन पीछते ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाही हर बद भजो, कर्म वचन अरु होते, अब नाथ ही अनुराग जागो जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू विषय भोग बहु गीते। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ एकदम वातावरण तुलसीदास जी ने क्या कर दिया? तुलसी क्या करे? तुलसीदास जी ने कि शांत वातावरण का प्रयोग करता है। जैसे शांति में एकांत में बैठ करके शांत वातावरण की ना तो किसी को सुनता है ना सुनाता है, ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है, तो वहां शांत रस हो जाता है। क्लियर? इस तरह से हमने आज आपके सामने ये कुछ रसों की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की। तो ठीक है, आपने इस काव्य सौंदर्य के तत्व को आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। हमारे काव्य सौंदर्य के तत्व हैं कौन? 3 तत्व है, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार। और इस काव्य सौंदर्य में हमने आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया है क्या? रस। मुझे आशा है कि आप सभी छात्रों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना होगा। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और ये हमारा चैनल है O2N एजुकेशन, O2N डिजिटल एजुकेशन। तो आइए हम सब मिलकर के इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।